हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन योर ओन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में जो है हम लोग पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं वोकैब का। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो है इसका 3 पार्ट कवर कर लिया है और ये सारे के सारे जो वोकैब हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड लिखा हुआ है एनेथीमा, ANATHEMA, एनेथीमा। समझ पाए ना? आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो बोलो क्या है? एनेथीमा है। एनेथीमा का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज़ स्ट्रांगली डिसलाइक्ड अ कर्स। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज़्यादा बोलो क्या किया जाए? डिसलाइक किया जाए। ठीक है, या फिर मान लो कोई श्राप है, कोई कर्स है, उसको भी हम लोग बोलते हैं एनेथीमा। बात समझे? ANATHEMA, एनेथीमा। समझ पाए ना? अब देखो, सबसे पहली बात हम इसके देखते हैं सिनोनिम्स को। पहला लिखा हुआ है तुम्हारा कर्स, दूसरा लिखा हुआ है कंडेमनेशन, तीसरा वर्ड लिखा हुआ है बैन, चौथा लिखा हुआ है डिनंसिएशन और पांचवा वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है एबोरेंस, ABHORRENCE। ठीक है, ये सारे के सारे बोलो क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? एनेथीमा के। समझ पा रहे हो? चलो, अब देखो यहाँ पर इसका मेमोरी ट्रिक याद करने के लिए मैंने बनाया हुआ है। देखो, जैसे लिखा हुआ है एना ने थीमा मारकर कर्स दे दिया। बात समझे ना? देखो, एनाथीमा का मतलब बोलो क्या होता है? कर्स होता है। ठीक है, मान लो एक लड़की है एना, उसने क्या दे दिया? बोलो, किसी को थीमा मार के कर्स दे दिया। थीमा का मतलब थप्पड़, याद कर लो। बात समझे? एना ने जो है थप्पड़ मार करके थीमा को क्या दे दिया? बोलो, कर्स दे दिया। ठीक है, तो हो गया तुम्हारा एनाथीमा। एनाथीमा का मतलब बोलो क्या होता है? कर्स होता है, या फिर किसी चीज़ को जो है, किसी आइडिया को, किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा बोलो क्या करना? डिसलाइक करना, उसको नफ़रत करना, उसी को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं? एनाथीमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो ये लड़की है, इसका नाम बोलो क्या है? एना है, और इसका नाम बोलो क्या है? थीमा है। तो इसको इसने क्या किया? थप्पड़ मारा और बोलो क्या दे दिया? कर्स दे दिया। एनाथीमा तुम्हारा जो वर्ड है एक नेगेटिव वर्ड है। बात समझे? जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि करप्शन इज़ एनाथीमा टू ऑनेस्ट पीपल। जो करप्शन है वो जो तुम्हारा ऑनेस्ट पीपल के लिए बोलो क्या है? करप्शन है। बात समझे? सॉरी, एनाथीमा है। बात समझे ना? देखो, एनाथीमा मीन्स अ कर्स और समथिंग स्ट्रांगली हेटेड। समझ पाए ना? तो पता लग गया होगा आपको कि जो तुम्हारा एनाथीमा होता है इसका मतलब बोलो क्या होता है? कर्स होता है। बात समझे ना? इसको याद कर लो कि एना ने जो है थीमा को थप्पड़ मार करके कर्स दे दिया। ठीक है, चलो, दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? दूसरा वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है एनिहिलेट, ANNIHILAT, एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, कम्प्लीटली किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं एनिहिलेट। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें इसके सिनोनिम के बारे में तो पहला तुम्हारा लिखा हुआ है डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, वाइप आउट, एक्सटिंग्विश, एक्सटर्मिनेट। ठीक है, आप इसको और भी बोल सकते हो, एबॉलिश। फिर आप इसको बोल सकते हो इराडिकेट। ठीक है, एबॉलिश हो गया, इराडिकेट हो गया, ये सारे के सारे बोलो क्या है? सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके? एनिहिलेट के। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, अब देखो, एनिहिलेट में क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है, उसके बाद निहिल लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ है। बात समझे? ठीक है, अब देखो, आप इसको ऐसे याद करो। देखो, उसमें पता होगा ईट का सेकंड फॉर्म बोलो क्या होता है? एट होता है। निहिल को आप याद कर लो निखिल से। ठीक है, तो एन मान लो एक लड़की है, उसने क्या किया? अपने बॉयफ्रेंड निखिल को खा लिया। ठीक है, मान लो एन नाम की एक लड़की है, उसने क्या किया? अपने बॉयफ्रेंड को, आपको पता होगा ना लड़कियां आजकल मार डाल रही हैं सबको, तो जो तुम्हारा एन है
उसने बोलो क्या किया, निखिल को मार के खा लिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। मतलब उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से एनिहिलेट कर दिया। बात समझे, एनिहिलेट में तुम्हारा निहिल आ रहा है, इसको आप याद कर लो निखिल, एट का मतलब खा जाना। या फिर देखो एनिहिलेट के लास्ट में बोलो क्या आ रहा है, एट आ रहा है, एट का मतलब बोलो क्या होता है, खाना। तो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, उसी को हम लोग बोलते हैं एनिहिलेट। समझ पाए, जैसे लिखा हुआ है द वायरस कैन एनिहिलेट एंटायर बैक्टीरियल कॉलोनीज विद इन सेकेंड्स। मतलब जो वायरस है वो पूरे बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को सेकेंडों में बोलो क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो एनिहिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। बात समझे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पहले बिल्डिंग ऐसे था, बाद में बिल्डिंग को पूरी तरीके से बोलो क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, मतलब बिल्डिंग को एनिहिलेट कर दिया गया। समझ पाए ना। चलो देखो मैंने यहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका प्रिंट निकलवा लो और अपने मन से इसका पास सिनोनिम यहाँ पर लिखना, ठीक है। चलो तीसरा वर्ड लिखा हुआ है एनोमलस, ANOMALOUS, एनोमलस। एनोमलस का मतलब देखो, अब जो तुम्हारा वर्ड है एनोमलस मतलब जो नॉर्मल ना हो, समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल, उसी को बोलो क्या बोलेंगे, एनोमलस बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल होता है उससे बोलो क्या हो, अलग हो। अब मेरी बात सुनो, जैसे तुम देखोगे एनोमलस में तुम्हारा NOMAL आ रहा है, ठीक है, खाली आर नहीं है। तो याद कर लो कि जो है नॉर्मल नहीं है उसी को बोलो क्या बोलेंगे, एनोमलस बोलेंगे। जैसे आपको पता है ये 4 लड़के खड़े हैं, चारों के चारों बोलो क्या पहने हुए हैं, फॉर्मल पहने हुए हैं। जिसमें से ये जो एक लड़का है ये तुम्हारा फॉर्मल पहना हुआ नहीं है, मतलब ये लड़का बोलो कैसा है, एनोमलस है, ठीक है। ये लड़का बोलो कैसा है, एनोमलस है। समझ पाए। तो एनोमलस का मतलब होता है जो नॉर्मल से अलग है, समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल। समझ पाए ना। अब देखो अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, पहला लिखा हुआ है तुम्हारा एबनॉर्मल, उसके बाद इर्रेगुलर, डेविएंट, अनयूजुअल और एक्सेप्शनल। समझ पाए, ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, एनोमलस के। एनोमलस का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं है, समथिंग विच इज़ नॉट नॉर्मल, उसी को हम लोग बोलते हैं एनोमलस। समझ पा रहे हो, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो अब जैसे लिखा हुआ है द साइंटिस्ट नोटिस्ड एन एनोमलस रिजल्ट इन द एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने जो है नोटिस किया, बोलो क्या, एनोमलस रिजल्ट। एनोमलस का मतलब होगा एबनॉर्मल या फिर अनयूजुअल रिजल्ट इन द एक्सपेरिमेंट। समझ पा रहे हो। अब देखो एनोमलस का मतलब होता है जो डिफरेंट होता है। जैसे मान लो ये 3 चिड़िया खड़ी हैं, तीनों बोलो कैसे हैं, एक जैसे हैं। उल्लू बोलो कैसा है, इनसे एनोमलस है, मतलब बोलो कैसा है, एबनॉर्मल है। समझ पाए ना। चलो अगला देखोगे, नेक्स्ट वर्ड नंबर 4 वर्ड नंबर 4 लिखा हुआ है एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब होता है शोइंग नो इंटरेस्ट और कंसर्न, ठीक है। शोइंग नो इंटरेस्ट और बोलो कंसर्न। जैसे मान लो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है, और मान लो आपका ब्रेकअप हो गया, समझ पाए ना। और आप क्या कर रहे हो कि अपने दोस्त के पास जा कर के, ठीक है, अपनी कहानी बता रहे हो। मान लो आप अपना दुख रो रहे हो, ठीक है। तो मान लो अगर आप जो है अपना दुख बार बार सबसे रोओगे तो क्या आदमी आपकी बात को सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा, है कि नहीं है। मतलब वो आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो मान लो आपने जो है इस दोस्त को अपनी पूरी कहानी बताई, तो इसने बोलो क्या हुआ, वॉट एवर, मतलब जो कुछ भी हुआ हो, और बात को टाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो दोस्त है वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और उसी को बोलते हैं एपैथेटिक। समझ पाए। अब देखो अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला लिखा हुआ है इनडिफरेंट, दूसरा बोलो अनकंसर्न्ड, तीसरा डिसइंटरेस्टेड, चौथा बोलो अनइन्वॉल्व्ड, पांचवा लिखा हुआ है नॉन चैलेंट। बात समझे। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एपैथेटिक। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि हिज एपैथेटिक एटीट्यूड टोवर्ड्स स्टडीज़ वरीड हिज पेरेंट्स। उसका जो एपैथेटिक एटीट्यूड था, बोलो किसको लेकर के, स्टडी के, मतलब उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट स्टडी में उसके पेरेंट्स को बोलो क्या कर दिया, वरीड कर दिया।
बात समझे ना। तो एपैथेटिक मीन्स शोइंग नो इंटरेस्ट और कंसर्न अबाउट एनीथिंग, ठीक है। मान लो लड़का हुआ है, किताब देखो पढ़ रहा है क्या नहीं है, तो लड़का बोलो क्या है, मतलब इंटरेस्टेड है बुक में, मतलब आप बोलोगे कि ये लड़का बोलो इंटरेस्टेड है। लेकिन वहीं पर लड़का मान लो हेड डाउन करके लेटा है, मतलब उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मतलब उसका पढ़ने में कोई कंसर्न नहीं है, और इसी बात को जो है हम लोग बोलेंगे एपैथेटिक। एपैथेटिक समझ पाए ना। चलो अगला वर्ड नेक्स्ट, वर्ड नंबर 5। वर्ड नंबर 5 लिखा हुआ है आर्केक, ARCHAIC। आर्केक का मतलब होता है काफ़ी पुराना, आप इसको प्राचीन बोल सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी ओल्ड, ओल्ड बट नो लॉन्गर यूज्ड। मान लो देखो कोई चीज़ पुराना होता है, मान लो आप क्या करो 10 साल पुराना घी उठाओ, तो घी जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होता है, बात समझे ना। तो वो आर्केक नहीं है, आर्केक का मतलब हो गया पुराना है और अभी यूज़ में नहीं है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलो क्या बोलेंगे, आर्केक। आर्केक का मतलब होता है ओल्ड बट नो लॉन्गर यूज्ड, जो पुराना हो और उसका कोई यूज़ ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बोलो, आर्केक, ठीक है ना। चलो आप इसको बोलो वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन, या फिर बोलो नो लॉन्गर इन यूज़, उसी को हम लोग जो है आर्केक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में। पहला तुम्हारा होगा आउटडेटेड, उसके बाद ऑब्सोलीट, उसके बाद एंटीक्वेटेड, उसके बाद ओल्ड फैशन, लास्ट में बोलो आउटमॉडेड लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, ये सारे के सारे आर्केक के सिनोनिम हैं, बात समझे ना। अब देखो आप ऐसे याद कर लो कि जो आर्क होता है, आर्क मतलब आर्किटेक्चर, ठीक है। अब मान लो बहुत सारे, अब देखो तुम ही सोचो, इंडिया गेट बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है, लाल किला बना हुआ है, अभी क्या उसका कोई यूज़ है, कोई यूज़ नहीं है, बस पड़ा हुआ है, लोग देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं, बात समझे। तो आप उसको क्या बोलोगे, आर्केक बोल सकते हो। ट्रिक है मतलब ऐसे याद करने का, बात समझे। मान लो किसी राजा का महल है, ठीक है, किसी राजा के द्वारा बनाया गया आर्किटेक्चर है, अभी वो कोई यूज़ में तो आ नहीं रहा है, बना हुआ है, तो आप इसी को क्या बोलोगे, बोलो आर्केक बोल दोगे, समझे ना। जैसे लिखा हुआ है द लैंग्वेज यूज्ड इन द नॉवल इज़ आर्केइक एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है, बोलो कहाँ यूज़ हुआ है, नॉवल में, ठीक है, वो बोलो क्या है, आर्केइक है, और जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बोलो किसमें, समझने में, ठीक है। जैसे मान लो आपने देखा होगा पुराने समय में ऐसा फ़ोन आता था जिसको नहीं घड़ी वाला फ़ोन आता था, लेकिन अभी देखो क्या आ गया, मोबाइल आ गया, मतलब ये वाला फ़ोन बोलो कैसा है, ओल्ड है, ओल्ड के साथ साथ बोलो अनयूज्ड है। अभी भारत के किसी घर में इस टाइप का फ़ोन मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं है। तो आप बोलोगे कि ये फ़ोन तुम्हारा क्या हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, या फिर आप बोलो आर्केइक हो गया है, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ऑब्सोलीट हो गया है। समझ पा रहे हो ना। चलो अगला देखते हैं, वर्ड नंबर 6। वर्ड नंबर 6 तुम्हारा लिखा हुआ है आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है रिक्वायरिंग हार्ड वर्क, डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलो क्या होता है, मुश्किल होता है, जिसमें नीड होता है, बोलो किसका, हार्ड वर्क का, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्डुअस, ARDUOUS, ठीक है। आर्डुअस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगे, या फिर जो काफ़ी ज़्यादा बोलो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, टायरिंग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आर्डुअस। समझ पा रहे हो, रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसका सिनोनिम बोलो क्या होगा, डिफ़िकल्ट, टायरिंग, चैलेंजिंग, डिमांडिंग, और बोलो स्ट्रेनुअस। ये बोलो क्या है, सिनोनिम है, बोलो किसका, ये तुम्हारा आर्डुअस का सिनोनिम, समझे ना। अब देखो आर्डुअस की अगर हम ट्रिक याद करें तो देखो आर्ड लिखा हुआ है, उअस लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो आर्ड को आप हार्ड से याद कर लो, आर्डुअस, आर्डुअस में नहीं, आर्ड में हार्ड आ रहा है, बात समझे ना, आर में हार्ड आ रहा है, आर्ड में। तो आप बोल सकते हो कि जो तुम्हारा आर्डुअस होता है इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलो क्या हो, हार्ड हो, ठीक है, फुल ऑफ हार्ड वर्क। बोला है सक्सेस इज़ नेवर इजी, इट इज़ बोलो क्या हुआ, आर्डुअस, आर्डुअस का मतलब हार्ड है, बात समझे। लिखा हुआ है द प्रिपरेशन ऑफ UPSC इज़ एन आर्डुअस जर्नी दैट टेस्ट योर पेशेंस एंड विल पावर। जैसे मान लो
अगर आपको इस रोड पे दौड़ना है तो बोलो कैसा है, इजी है। लेकिन अगर इस रोड पे दौड़ना है तो बोलो कैसा होगा, आर्डुअस होगा। समझ पाए। वर्ड नंबर 7 लिखा हुआ है अरोयो, ARROYO, एरोयो। एरोयो का मतलब क्या होता है, अ ड्राई स्ट्रीम बेड, अ स्मॉल स्ट्रीम स्पेशली इन अ ड्राई रीजन। ठीक है, मान लो कोई सूखा, एक बहुत बड़ा सूखा जगह है और उसी बीच में जो है एक क्या बह रहा है, मतलब पानी का रास्ता है, उसी को बोलेंगे अरोयो। ठीक है, अ ड्राई स्ट्रीम बेड दैट यूजली कैरीज वाटर ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन। ठीक है, उसी को बोलेंगे आरोयो। जैसे ड्राई स्ट्रीम बेड लिखा हुआ है, रिवोलेट लिखा हुआ है, ब्रूक हो गया, गली हो गया, वाटर कोर्स हो गया। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, अरोयो के। ठीक है, तो अरोयो को आप ऐसे याद कर लो, अरोयो, अरोयो। ठीक है, मतलब अरोयो, यो का मतलब होता है यो, आरो का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, मतलब ऐसा कोई फ्लो जिसको आप बहुत कभी कभार देखते हो या फिर बरसात में देखते हो। ठीक है, आरो मतलब फ्लो होता है, यू का मतलब यू, ऐसा फ्लो जिसको आप क्या करते हो, कभी कभी देखते हो, मतलब बरसात में ही हमें देखने को मिलता है। बोलो क्या देखने को मिलता है, आरोयो, ARROYO, ARROYO। ठीक है, ARROYO, ARROYO। ठीक है, आरोयो लिखा हुआ है। आफ्टर हैवी रेन्स वाटर फ्लोट थ्रू द अरोयो बिहाइंड आवर हाउस। ठीक है, अब देखो नॉर्मली क्या होता है, अरोयो ऐसे होता है। ठीक है, बाद में बोलो पानी के बाद ऐसे बन जाता है, जहाँ पर पानी कभी कभी बहता है, ना कि बोलो हमेशा, उसी को बोलते हैं अरोयो। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एसफाइजिएट। एसफाइजिएट का मतलब क्या होता है, टू कॉज समवन टू सफोकेट या फिर टू डिप्राइव ऑफ एयर, उसको बोलते हैं एसफाइजिएट। मान लो कोई बच्चा सो रहा है, आपने उस बच्चे के मुंह पे चादर फेंक दिया तो बच्चे का क्या होगा, सांस रुक जाएगा, है कि नहीं है, सफोकेशन होगा, उसी को बोलते हैं एसफाइजिएट। ठीक है, लिखा हुआ टू कॉज टू बी अनेबल टू ब्रीथ, मतलब और टू सफोकेट और चोक बाई कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, उसी को बोलेंगे एसफाइजिएट। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, सफोकेट, चोक, स्मॉदर, स्ट्रैंगल और स्ट्रिफल, ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके सिनोनिम्स हैं, एसफाइजिएट के। ठीक है, अब देखो आप इसको ऐसे याद करो, एसफाइजिएट। ठीक है, देखो इसको आप ऐसे याद करो, एसफाइजिएट का मतलब टू कॉज समवन टू ब्रीथ टूवर्ड्स स्टॉपेज ऑफ एयर। ठीक है, मान लो आपने किसी का गला दबा दिया तो वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, एसफाइजिएट। लिखा हुआ है स्मोक कैन एसफाइजिएट पीपल इफ़ दे आर ट्रैप्ड इन अ बर्निंग बिल्डिंग। मतलब बहुत सा, जो मान लो अभी आपने सुना होगा ना कि किसी कोचिंग में लखनऊ में जो है अब 13 से 14 बच्चे क्या हो गए, एसफाइजिएट हो गया उनको। मतलब क्या हुआ उनको, मतलब धुआं, बिल्डिंग में आग लग गया था तो धुआं के कारण उनकी सांस रुक गई, उसी को बोलते हैं एसफाइजिएट। ठीक है, मान लो आप अगर एसफाइजिएट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या करोगे, अच्छी से सांस ले पा रहे हो, है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई गला दबा दिया तो क्या हो जाओगे, बोलो एसफाइजिएट हो जाओगे। ठीक है ना, चलो इसमें वर्ड नंबर 9 शायद मिसिंग है। चलो वर्ड नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, वर्ड नंबर 9 तुम्हारा लिखा हुआ है एस्ट्रिंजेंट, ASTRINGENT, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है हैविंग अ टाइटनिंग इफेक्ट, सीवियर और स्ट्रिक्ट। बात समझे ना, देखो एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, मान लो आप ये हो और आपके दोस्त ने आपको ऐसी कोई बात बोली, ठीक है, जो आपके दिल में लग गया। दिल में लगने का मतलब क्या हुआ कि वो बात आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, तो बात बोलो कैसा है, एस्ट्रिंजेंट है। समझ पा रहे हो ना।
हैविंग अ टाइटनिंग और ड्राइंग इफ़ेक्ट ऑन बॉडी टिश्यूज़। मान लो बहुत सारे आपको पता होगा, जैसे बहुत सारे केमिकल होते हैं, मान लो अगर आपके स्किन पे वो लग जाते हैं तो आपके स्किन को क्या कर देते हैं, वो डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे, वो सारे के सारे केमिकल्स बोलो क्या हैं, एस्ट्रिंजेंट हैं। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में तो पहला होगा पंजेंट, एक्रिड, हार्श, सीवियर और बोलो स्ट्रिंजेंट। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, एस्ट्रिंजेंट के। ठीक है, आप ऐसे याद करो एस्ट्रिंजेंट। अब देखो एस्ट्रिंजेंट को आप ऐसे याद करो, आ प्लस स्ट्रिंग प्लस एंट। ठीक है, आप यहाँ देखो, आपको पता होगा कि जैसे आपको पता होगा एंट को आप याद कर लो एंट से। मान लो एंट ने क्या किया, अगर आपको स्टिंग करती है तो बोलो क्या होगा, दर्द होता है, नहीं स्किन डैमेज हो जाता है। तो आप ऐसे याद कर लो, जब चींटी काटती है, ठीक है, तो क्या होता है बोलो, एस्ट्रिंजेंट होता है। मतलब चींटी का डंक बोलो क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। ठीक है, जैसे लिखो, लिखा हुआ है द एस्ट्रिंजेंट टेस्ट ऑफ गावा मेक्स आवर माउथ फील टाइट। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है हार्श। ठीक है, मतलब जो बहुत ही कड़वा लगे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा यहाँ पर कुछ आम दिया हुआ है, आम बोलो कैसा है, जूसी होता है, तो एस्ट्रिंजेंट नहीं होगा। बट जो तुम्हारा बोलो क्या होगा, गुआवा है, वो बोलो कैसा होता है, एस्ट्रिंजेंट होता है। समझ पा रहे हो। चलो, ये तुम्हारा बोलो क्या हो गया, वर्ड नंबर 9। आज का हमारा आखिरी वर्ड है अटोन। अटोन का मतलब टू मेक अमेंड्स फॉर अ मिस्टेक। अटोन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने क्या किया है, कुछ बुरा किया है, तो अगर आप उसका प्रायश्चित कर लेते हो, उसी को हम बोलते हैं अटोन। टू अमेंड, टू मेक अमेंड और फॉर अ मिस्टेक मतलब गलती को सुधारना। अगर हम बात करें सिनोनिम के बारे में तो पहला बन जाएगा रिपेंट, मेक अमेंड्स, एड रिड्रेस, एक्सपिएट और अटोन फॉर। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, अटोन के। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो कि टोन मतलब अपनी टोन को बोलो क्या करना, सुधार लेना, उसी को बोलेंगे अटोन। तो टोन को ठीक करने को क्या बोलते हैं, अटोन बोलते हैं। समझ पा रहे हो। लिखा हुआ है ही वॉकड इन अ शेल्टर टू अटोन फॉर हिज पास्ट मिस्टेक्स। मतलब वो किसी घर में काम किया अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने के लिए। समझ पा रहे हो। जैसे देखो, मान लो अगर आप अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करते हो तो वो अटोन नहीं है। बट अगर आप अपनी मिस्टेक्स को ठीक करते हो तो बोलो क्या है, अटोन है। समझ पा रहे हो। तो आज का टोटल 10 वर्ड हो गया। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप चैनल से जुड़िए। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और याद करिएगा कि अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना है और बुरी चीज़ों को दबा के रखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।